नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने कर्नाटक में मैं विभिन्न सामाजिक इकाइयों के लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा था और ये मेरा संयोग है कि मुझे खुद ही तलाशते हुए गुलबर्गा से क्या शुभ नाम आपका? प्रकाश मूल भारती साहब आ गए। प्रकाश मूल भारती साहब ने मुझे एक किताब भेजी हुई है, मेरे घर का पता लिया था और सत्य हिंदी वगैरह देखते रहते हैं। यहाँ के दलित आंदोलन के एक बहुत अच्छे एक्टिविस्ट हैं और ये एक बहुत बड़ा पहलू है जिसे मैं कहीं भी राज्यों में जाता हूं तो कोशिश करता हूं कि उसके बारे में मुझे पता लगे कि समाज के उस हिस्से में जिसको छुआछूत और दूसरे तरह के ऑपरेशंस तरीकों का शिकार बनाया गया, उनमें किस तरह की सामाजिक चेतना उस किसी एक राज्य में है। कर्नाटक में एक अच्छी बात थी जो मैंने अभी अनऑफिशियली जब मैं इनसे बात कर रहा था तो मैंने पूछा था कि कर्नाटक से वैसी शिकायतें नहीं आती हैं दलितों के दमन की जैसी तमिलनाडु से भी आती हैं और उत्तर भारत में तो बहुत जगह से आती ही रहती है। तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि तमिलनाडु में जो हैदराबाद से जुड़ा हुआ जो इलाका है, आंध्र प्रदेश का भी इलाका और तमिलनाडु का ये कर्नाटक का इलाका, यहाँ दलितों के आंदोलन ने एक इस मामले में सफलता हासिल की है कि उस तरह का अत्याचार यहां होने नहीं दिया उन्होंने, और हुआ तो उसका बहुत तगड़ा प्रतिवाद किया और उसमें हिंसा भी हुई तो हिंसा का भी सामना किया और इस तरह की उत्पीड़न करने की वैसी घटनाएं अब कर्नाटक में नहीं हो पाती। तो उनसे ही अब सुनते हैं। बहुत सारे मेरे सवाल हैं, वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं तो बहुत सालों से एक साथ से सुन रहा हूँ सकते हैं। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ठीक है सर। बहुत अच्छा है कि कर्नाटक में हम हिंदी में सुनने वाले भी दर्शक हैं। नहीं, और बहुत आपको ये समझ में नहीं आ रहा, बहुत लोग सुनते हैं। बहुत धन्यवाद और खुशी होती है क्योंकि एक छोटा सा प्रयोग है। नहीं, प्रयोग नहीं, उसके एनालिसिस बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात। तो मुझे अब ये बताइए, एक तो यहाँ दो तरह के दलितों की बात होती है। एक जो छुआछूत के शिकार है, यानी अनटचेबल जो कहलाते हैं, और एक जिनको छुआछूत के शिकार नहीं है लेकिन दलित है। इस तरह का है। ऐसा सामाजिक विन्यास है। इनके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। ये जो है ना, जो टचेबल्स है जी, जैसे लंबाडीज है, भोवी है जी, इनको 74-75 में उनको मिला दिया। किससे मिला? शेड्यूल कास्ट में मिला। अच्छा, शेड्यूल कास्ट हो गया। तो पहले 52 कास्ट थे ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन के जी, तो मिलाने के बाद 110 हो गए। अच्छा। तो अभी जो अपर कास्ट के लोग हैं जो पार्टी चलाते हैं, जैसा बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, तो वो टचेबल को प्रेफर करती है। अच्छा। जो लंबाडीज भोवी है, जो टचेबल्स है, तो उनके घर में आना जाना है उनका। ठीक। तो जो अनटचेबल्स है उनके घर में नहीं जाते वो लोग। तो उनके घर में आने जाना है बोले तो उनको दे प्रेफर मोर। वो कुछ डोसाइल है, अच्छा वो मिलिटेंसी है तो वो फाइट भी नहीं करेंगे वो। ये टचेबल्स अनटचेबल्स बिगिनिंग वो फाइट है वो। जी, जी, जी। अच्छा, ये हैदराबाद कर्नाटक जी, एक वहाँ एक बी श्याम सुंदर वो के लीडर थे जी। वो निजाम के जमाने में एमएलए रहे जी। वो डिप्टी स्पीकर भी रहे। तो निजाम का केस लेके यूनाइटेड नेशन को गए थे वो, वाई इट शुड बी सेपरेटेड बोल के। वो जो ट्रीटी ऑफ एसेशन में जो इंडिपेंडेंस में था तो 1 साल का टाइम दिया था वो। तो आप इंडिपेंडेंट पे रह सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। तो निजाम प्रेफर्ड इंडिपेंडेंट। तो वो यूएनओ को गए थे वो। तो बहुत बड़े पावरफुल लीडर थे वो। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। कर्नाटक में जो ये दोनों किस्म के दलित हैं, इनका आर्थिक ढांचे में क्या हिस्सा है? यानी जैसे हमारे यहाँ है, जैसे जमीनों पर वो लोग नहीं है लेकिन मजदूरी करते हैं। खेत मजदूर ज्यादातर है। यहाँ का क्या सामाजिक ढांचा, मतलब आर्थिक ढांचा क्या है? आर्थिक ढांचे में जो हैदराबाद कर्नाटक का है जी, तो 1 लाख एकड़ जमीन ये श्याम सुंदर जब थे वो जी, तो डिस्ट्रीब्यूट किया दलितों को। तो हैदराबाद कर्नाटक में यू कैन फाइंड ऑल दलित लैंड लोग है वो। अच्छा, लैंड होल्डिंग है वो। अच्छा। तो इतना दुस्थिति नहीं है उधर, इतना खराब नहीं है। और वो लोगों में मिलिटेंसी लायक थे वो। अच्छा। तो हमेशा तो क्या वो कायम है? चूंकि अभी भी कायम है। आप अभी देखिए इतने साल हो गए तो एक एट्रोसिटी। नौकरियों वगैरह में रिजर्वेशन की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। हमेशा चलता है। तो रिजर्वेशन वगैरह की स्थिति क्या है यहाँ पर? टचेबल अनटचेबल दोनों किस्म के एससी, क्या उनको नौकरियों वगैरह में है वो लोग? अभी देखिए साहब, इसका लाभ ले सके हैं? लाभ तो ज्यादा वो लंबाडीज भोई लिए हैं।
अच्छा, ज्यादा उन्होंने लिया। नहीं ना, वो तो फॉरवर्ड लोग थे ना, ओ, फॉरवर्ड वालों को बैकवर्ड में ला लिए। अच्छा, तो वो ज्यादा पोस्ट वही लोग लिए हैं। अच्छा, जैसे प्रोफेशनल कॉलेजेस है, अच्छा, कि ये इनका एक मूवमेंट चला है कि उनको निकालो बोल के। अच्छा, तो उसका सिस्टमेटिकल स्टडी होना है। अच्छा। आप निकालो बोले तो कोई निकालेगा नहीं। अच्छा, अभी जब खड़गे साहब अध्यक्ष बनाए गए हैं हाँ। कांग्रेस के, हाँ। तो खड़गे साहब भी बहुत जमाने से 48 से हैं। हाँ। वो भी उत्पीड़न के भी शिकार थे, उसी इलाके के थे जो उनकी शुरुआत है। इसका यहाँ के पूरे सामाजिक परिवेश पर, खासकर कांग्रेस के पक्ष में क्या कोई असर हो रहा है? ये बिगिनिंग दलितों के वोट में डिवीजन है। अच्छा। एक अम्बेडकराइट है जो खड़गे साहब के साथ है जी, वो हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। जी। तो 83 में जब रामकृष्ण हेगड़े का जो गवर्नमेंट आया जी, तो उन्होंने तोड़ दिया इस यूनिटी को। ठीक। तो ये मादिगा और लंबाडिस जो है हाँ। उनको टिकट दिया उन लोगों ने। ओके। तो वही परंपरा शुरू कर दिए है। तो अभी डिवीजन है, पोलराइजेशन, इधर का वोट उधर नहीं जाएगा, उधर का इधर नहीं आएगा। अच्छा, दैट इज इम्पॉसिबल। अच्छा, 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 वो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। अच्छा, 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 इम्पैक्ट तो है, मगर अभी ओवरऑल तो कांग्रेस जीतेगा। अच्छा। ओवरऑल कांग्रेस कांग्रेस जीतेगा। जीतेगा असेसमेंट है, देखिए- क्योंकि आप बहुत दिन सर्विस में रहे। देखिए कितने दिन की सर्विस थी? मैंने 30 साल का सर्विस 30 साल नौकरी की आपने। देखिए, ये बीबीएमसी में एक एफडीसी फर्स्ट डिवीजन क्लर्क 25 लाख का रिश्वत मांग रहा है। अच्छा। 25 लैक्स। इमेजिन कर सकते हैं आप? जी, जी। अभी जो यहाँ के लोकायुक्त जो ट्रेजर चल रहे हैं वो 1 लाख, 2 क्लर्क लोग, लोअर कैडर के लोग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख मांग रहे। मैं तो घबरा गया हूँ कि विदिन 5 इयर्स इतना चेंजेस कैसा आ गया बोल। जी, तो आपसे पूछना मैं चाहूंगा कि यहाँ का जो सामाजिक विन्यास है, पिछड़ी जातियां तो आधे से ज्यादा बताइए। ज्यादा है। दलितों का क्या प्रतिशत है आपके साथ? दलितों का मोर देन 20% है। अच्छा, 20% से ज्यादा दलित होंगे और 12% के आसपास मुसलमानों की मुसलमान बात होगी। तो इसके बाद 18% बचते हैं जिसमें सवर्ण जातियां होंगी, बाहर से आए हुए लोग होंगे वगैरह वगैरह। तो ये सोशल कंपोजिशन है यहाँ का। बीजेपी के साथ एक बात आ रही है कि बीजेपी का जो नेतृत्व है वो कुछ ब्राह्मण चेहरे लेके आ रहा है, इसको लेके कुछ डिस्कंटेंट है, ऐसा है? यस, डेफिनेटली ऐसा है। ये इसलिए तो ये सभी लफड़ा हो रहा है। अच्छा। जो लिंगायतों में दो, जी, लिंगायतों में 2 सेक्ट है। जी, एक वीर शैव है, एक लिंगायत है। जी। जो वीर शैव जो है वो अपने आप को हिंदू मानते हैं। जी। तो उसमें पूरे ब्राह्मण्स हैं। ओके। जो लिंगायत है जी, तो वो हिंदू नहीं मानते अपने आप को। वी आर नॉट हिंदूस। अच्छा। जो हमारा मूवमेंट चला है तो वे उसके खिलाफ है, तो वी आर नॉट हिंदूस। अभी जो तो बॉम्बे कर्नाटक का है, बीजापुर कर्नाटक का है, ये सभी जो है ना लिंगायत है लोग। दे डोंट, वो अपने आप को हिंदू बोल के आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। ठीक। अच्छा, ये जो वीर शैव है इसमें ब्राह्मण ग्रुप है तो अपने आप को हिंदू समझते हैं। जैसा हमारा येडियुरप्पा है जी, वो लोग अपने आप को हिंदू समझते हैं। जी। अच्छा, ये लिंगायत मूवमेंट के बारे में 2 मिनट लेता हूँ आपको, मैं समझा दूंगा। जी। ये बहुत जरूरी है आपको। जी, जी, ये बसवा कल्याण में शुरू हो गया। जी, उसके बाद गुलबर्गा बिकेम ए सेंटर। जी, गुलबर्गा से 4 रास्ते निकले। ठीक। एक आंध्र में गया, एक महाराष्ट्र में गया। जी, उसके बाद वो ट्रैवल करके बसवन बागेवाड़ी आ गया। जी, बसवन बागेवाड़ी से धारवाड़ आ गया। जी, धारवाड़ से इट वेंट टू बेलगाम। ठीक। एक रूट है ये। जी, तो दूसरा रूट है वो ट्रैवल करके गुलबर्गा से इट केम टू दावणगेरे। ठीक। सो फिर ये जो धारवाड़ बेलगाम है वो दोनों यहाँ मिल गए। अच्छा। कहाँ? दावणगेरा में। जी, ये बेल्ट लिंगायत का है, जी, प्रॉस्परस है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है। तो ये एक है। तो जो मैसूर से जो शिवमोगा गया है वो वीर शैव है, वो अच्छा। दे आर ब्राह्मण्स। अच्छा। तो वो लोग इनके ऊपर सुपीरियरिटी क्लेम कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए, सोशल कॉन्ट्रडिक्शन छोटे छोटे बहुत जरूरी होते हैं समझना। आपने एक बहुत अच्छी बात समझाई। वो वही झगड़ा चल रहा है। एक एरिया और है जिसके बारे में भी ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग बात कर रहे थे, वो रिकॉर्ड पे आपसे सुन रहे। आपने बताया कि यहाँ जो मुसलमान कन्वर्ट हुए, आपने पसमादा वाला मेरे कोई प्रोग्राम देखे थे, तो उसको देख के आपने कहा कि यहाँ जो पसमादा समाज रहा होगा, जो या है, जो मुसलमानों में कन्वर्ट हुआ, यानी जो मीनियल काम करते हैं, नाई का काम या ऐसे काम, वो करने वाला जो आदमी मुसलमान बना, उसने वो काम छोड़ दिया, ऐसा है? यस। ये जरा सा नहीं, हमारे दर्शकों को नहीं, आप तो नॉर्थ इंडिया में जो है, जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है जी, ये जो मिनियल काम से जिनको उनका अछूत बना के जो कंटेम्प्ट हुआ था सोसाइटी में, जी, तो
तो यहाँ हैदराबाद कर्नाटक में नहीं है, तो मैसूर में भी नहीं है जी। तो जैसा ये लोग कन्वर्ट हो गए तो वो जॉब छोड़ दिए लोग। तो हार्मनी मुसलमान में बहुत है वो, दे डोंट डिस्क्रिमिनेट इट। जैसा आपको उत्तर प्रदेश बिहार में आप लोग बोल रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो पसमादा के आंदोलन को उत्तर प्रदेश बिहार में हम देखते हैं और उसकी जरूरत देखते हैं, यहाँ वो मुस्लिम समाज ने आपस में अपने आप को मॉडर्नाइज किया है और इस चीज को उन्होंने आपस में छुआछूत और इस तरह के जो डिवीजन है उस डिवीजन को ओवरकम किया, उसको खत्म किया है। ये एक बहुत बड़ी सूचना आपने दी, क्योंकि मुझे उत्तर भारत से आने की वजह से ये पता आपको नहीं मालूम है ना, क्योंकि हम यहाँ रहे यहीं बड़ा हो गए हैं। जी जी जी। तो आपको कभी कोई आपको नाई नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, मुस्लिम में कोई नाई नहीं मिलेगा वो। क्या बात है। तो आपको उत्तर प्रदेश में तो मिलेगा वो। मिलते हैं वो हर चीज जो कंटेम्प्ट ऑफ मीनियल जॉब है वो कन्वर्ट होते छोड़ दे वो लोग। तो इसलिए यहाँ पसमानदा का ये प्रॉब्लम नहीं है। तो दे आर वेरी हार्मोनियस पीपल, इतना नहीं है जितना उधर है। तो आपसे तो बहुत सारी बात करने में आनंद आएगा, लेकिन कार्यक्रमों की एक सीमा होती है दर्शकों को देखने के लिए। फिर आपसे मिलेंगे। बहुत मजा आया, बहुत नई सूचनाएं मिली, आप दर्शकों को भी देखिए अच्छा लगा होगा। होपफुली हम ऐसी कोशिशें करते रहते हैं, फिर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।